प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपेंद्र अनमोल आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज के इस ऑडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना बांड और फ्रूगल 4 विवाद, जो यूरोप में एक गंभीर संकट के रूप में देखा जा रहा है। और इस संवेदनशील मुद्दे के कारण पूरे यूरोपीय संघ के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। इसी तरीके के पहले के चुनौती और संकट के कारण ब्रेग्जिट की समस्या उत्पन्न हुई थी और दोबारा इसी तरीके की आशंका उत्पन्न होने के कारण कोरोना बॉन्ड्स और फ्रूगल 4 विवाद पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बन गया है। खासकर आर्थिक जगत में यह बड़ी चर्चा का कारण बना है। तो सबसे पहले समझा जाए कि फ्रूगल 4 विवाद और कोरोना बांड का जो संदर्भ है वो किस तरीके से उत्पन्न हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी बन चुकी है। पूरा विश्व इसकी गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। विश्व के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की व्यवस्था लागू हो चुकी है, जिसके कारण अनेक देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लोगों के सामने रोजगार और खाद्य संकट की चुनौती खड़ी हो गई है। इस महामारी से यूरोप के देश सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव यूरोपीय देशों के ऊपर पड़ा है। इस नाते यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाएं ही इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। इसी कारण इस महामारी के कारण सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट की चुनौती यूरोपीय देशों के सामने खड़ी हुई है। और इसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के यूरोजोन के देशों ने वैकल्पिक साधन के रूप में कोरोना बांड का विकल्प चुना है, लेकिन इसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है। क्या है कोरोना बांड और क्यों विवाद उत्पन्न हुआ, सबसे पहले इस विषय पे हम लोग चर्चा कर लें। कोरोना बांड एक सामूहिक ऋण पत्र की अवधारणा पर आधारित बांड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बांड एक प्रकार का ऋण पत्र होता है जो पूंजी जुटाने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। जैसे अगर आप भारत में जानते होंगे तो इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र या एनएससी वगैरह, जिसको जो है संस्थाएं जारी करती हैं और लोगों से ऋण जुटाती हैं। लेकिन कोरोना बांड सामूहिक ऋण पत्र है, अर्थात जिसे यूरोपीय यूनियन का कोई देश नहीं जारी करेगा बल्कि यूरोपीय यूनियन जारी करेगा। लेकिन उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसका प्रयोग उन देशों के लिए किया जाएगा जहां पे कोरोना महामारी का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। इसी नाते कोरोना बांड को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित यूरोपीय अर्थव्यवस्था वाले देश हुए हैं, लेकिन यूरोपीय अर्थव्यवस्था वाले देश समान रूप से नहीं प्रभावित हैं। कोरोना बांड को लेकर के विवाद मुख्यतः इसी नाते उत्पन्न हुआ है। आप जानते होंगे कि यूरोप में जहां एक और इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देश महामारी से बहुत अधिक प्रभावित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नीदरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे देश कम प्रभावित हैं। जिसके नाते जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देशों का कहना है कि हम इस सामूहिक ऋण पत्र को सही नहीं मानते, क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व की तरफ ले जाता है। तो उनको लगता है कि यूरोपीय यूनियन बॉन्ड जारी करेगा, लेकिन उसके लिए सभी यूरोपीय यूनियन के देशों को जो है उसकी लायबिलिटी लेनी होगी, जबकि इसका लाभ कुछ देश ही उठा लेंगे। तो इस नाते ये जो है विवाद उत्पन्न हुआ। चूँकि 4 देशों ने इसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया के द्वारा। इसी नाते इनको फ्रूगल 4 कहा जाता है। फ्रूगल माने होता है मितव्ययिता या अपव्यय कम करना या मितव्ययी होना।
तो इन देशों का कहना है, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया का, कि जो है कोरोना बांड जारी नहीं किया जाए। ये अति संपन्न राष्ट्र हैं। देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन जब बना और ख़ासकर उसमें यूरो जोन जब बना तो उसका सबसे अधिक लाभ किन देशों ने उठाया? इन्हीं अति संपन्न देशों ने। जर्मनी तो खैर यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देशों के द्वारा इसका खूब लाभ उठाया गया। लेकिन आज जब कोरोना महामारी के समय सामूहिक उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन की बात आ गई है, तब यही देश विरोध कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत 27 देश आते हैं। इसमें से यूरो जोन के अंतर्गत जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया है वो 19 देश हैं। और 2004 में यूरो मुद्रा का चलन शुरू हुआ, यूरो मुद्रा लॉन्च हुई। तो कोरोना बांड एक सामूहिक ऋण पत्र है। यूरो जोन देशों के अंतर्गत जो देश कोरोना महामारी से पीड़ित हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए इसे लाने का विचार किया गया है। और यूरो जोन में यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाले 9 देशों के द्वारा इसका अप्रूवल कर दिया गया है, इसकी स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस और स्लोवेनिया आते हैं। जो देश कोरोना बांड का समर्थन करते हैं उन्हें प्रो बांड कंट्री कहा जाता है। प्रो बांड कंट्री कहा जाता है, अर्थात समर्थक कंट्री कहा जाता है। लेकिन जो देश इसका विरोध करते हैं, 4 देश इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनको फ्रूगल 4 कहा जाता है। जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया के द्वारा। तो इसलिए कई बार इसे फ्रूगल 4 बनाम प्रो बांड्स विवाद भी कहा जा रहा है। और फ्रूगल 4 में वो देश आते हैं जो कोरोना बांड का विरोध कर रहे हैं, और प्रो बांड्स में वो देश आते हैं जो कोरोना बांड का समर्थन कर रहे हैं। तो इस विवाद के नाते अब यह एक नई चुनौती उभर करके आ रही, क्या यूरोपीय संघ अब अपने अस्तित्व में रहेगा? क्योंकि यूरोपीय संघ सामूहिक उत्तरदायित्व और सामूहिक जो है उत्तरदायित्व के आर्थिक और राजनैतिक विचारों को लेकर के ही बनाया गया था। लेकिन इस संकट के समय, खासकर फ्रूगल 4 के कारण, अब ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होने लगा है कि क्या यूरोपीय यूनियन का अस्तित्व अब रहेगा? क्योंकि जब कर्तव्यों के निर्वहन की बात आ रही है तो कई देश कर्तव्यों के निर्वहन के उत्तरदायित्व से विमुख होना चाहते हैं। इसीलिए फ्रूगल 4 के देशों के कारण ईयू के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ऐसे में इस बात की आशंका को बल मिलता है कि ब्रिटेन की भांति कहीं अन्य यूरोपीय देश भी ईयू से अलग होने का निर्णय ना कर लें। इस नाते कोरोना बांड और फ्रूगल 4 विवाद या फ्रूगल 4 प्रो बांड्स विवाद बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है। कोरोना बांड को लेकर उत्पन्न विवाद मुख्य रूप से अधिकार और कर्तव्यों के मध्य संघर्ष का परिणाम है। जब अधिकार की बात आ रही थी, लाभ की बात आ रही थी, तो अति संपन्न राष्ट्र जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड आदि देश समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब कर्तव्यों के निर्वहन की बात है तो ये अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो रहे हैं। इसी नाते जहां एक और इटली, स्पेन जैसे महामारी से प्रभावित होने वाले देश सहायता के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कम प्रभावित होने वाले देश जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड जैसे देश आर्थिक सहायता का बोझ स्वयं पर नहीं लेना चाहते। पूर्व में इसी प्रकार की सामूहिक ऋण प्रक्रिया के कारण ब्रेग्जिट जैसी समस्या उत्पन्न हुई थी। अतः यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसके नाते यह एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। और जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के लिए कोरोना बांड और फ्रूगल 4 विवाद या फ्रूगल 4 बनाम प्रो बांड्स विवाद के मुद्दे को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे इतना कहना है कि यूरोपीय यूनियन जहां अधिकारों और यूरोपीय संघ के देशों के लाभ बढ़ाने के लिए
किया गया एक संगठन का प्रयास था और सभी देशों के लाभ का कारण भी बना है। ऐसे में कोरोना महामारी जैसी वैश्विक महामारी की त्रासदी में केवल लाभ के लिए बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। अतः अधिकारों के साथ कर्तव्यों के निर्वहन की चेतना होनी चाहिए और इस महामारी के समय मानव हित से बड़ा राष्ट्र हित नहीं हो सकता है। अतः इस संकट से निपटने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व और सामूहिक कर्तव्य के प्रयासों को बल देना चाहिए और कोरोना बॉन्ड्स जैसे विकल्प पर विचार करना चाहिए ताकि यूरोपीय यूनियन के जो देश स्वयं से इस संकट से नहीं लड़ पा रहे हैं उन्हें इससे लड़ने में सहायता मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस विषय को सुन करके आत्मसात करें। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलेगा और इस विषय को समझने में भी आपको आसानी होगी। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्रेग्जिट से इस घटना को जोड़ करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के अस्तित्व को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यूरोजोन की सफलता असफलता के संदर्भ में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।